हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का नया टॉपिक स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्ट्रिंग स्लाइसिंग होती क्या है? दैट मीन्स आप एक स्ट्रिंग के अंदर से उसका सब पार्ट एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। अगर हम समझने की कोशिश करें कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग होती क्या है, तो सपोज एक वर्ड है, एक आपने वेरिएबल लिया है दैट इज वर्ड, और उसके अंदर क्या करा, एक वैल्यू स्टोर कराई दैट इज अमेजिंग। जब आपने उस वैल्यू को स्टोर कराया होगा, दैट इज जो ए गया होगा वो किस इंडेक्स पे गया था, दैट इज 0 इंडेक्स पे। जो m गया है दैट इज वो किस इंडेक्स पे गया है, दैट इज 1 इंडेक्स पे। जो एक अगेन गया है वो किस इंडेक्स पे गया है, 2 इंडेक्स पे। अगर आपको कोई इंडिविजुअल वर्ड, कोई इंडिविजुअल अल्फ़ाबेट या कोई सब पार्ट ऑफ स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट कराना है तो आप क्या यूज़ करते हो, स्लाइसिंग। अगर मुझे एक इंडिविजुअल वर्ड इसमें से एक्सट्रैक्ट कराना था तो मैं क्या लिखूंगा, वर्ड और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर मैं यहाँ पर 2 दे देता हूँ तो उस कंडीशन में आपके पास आउटपुट क्या आएगा, तो हमारे 2 इंडेक्स पे क्या है, ए है, तो क्या प्रिंट कर देगा, ए है। अगर मैं बैकवर्ड इंडेक्सिंग की बात करूं तो जो लास्ट अल्फ़ाबेट होता है आपकी स्ट्रिंग के अंदर वो उसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है -1 से और स्ट्रिंग की लेंथ तक। दैट मीन्स आपकी जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो क्या है, दैट इज 7, तो उसकी स्ट्रिंग की लेंथ तक चलती है। अब अभी हम फॉरवर्ड इंडेक्सिंग की बात करते हैं तो क्या है, अगर मैं लिखता हूँ वर्ड 0 दैट मीन्स स्टार्ट इंडेक्स कोलन एंड इंडेक्स, तो आपको क्या आउटपुट देगा, दैट इज अमेजिंग। दैट मीन्स पूरी की पूरी स्ट्रिंग आपको प्रिंट कर देगा। अगर मैं देता हूँ वर्ड 0:3 तो आपको आपको आउटपुट क्या देगा, दैट इज 0 इंडेक्स पे क्या है, ए है, 1 इंडेक्स पे क्या है, एम है, और सेकंड इंडेक्स पे क्या है, दैट इज 2 है। यहाँ पर जो आप देते हो 3 दैट मीन्स वो आपको इंक्लूड नहीं करता है थर्ड इंडेक्स को, वो एक्सक्लूडिंग थर्ड इंडेक्स प्रिंट करता है। अगर मैं देता हूँ 2:5 दैट मीन्स हमारा स्टार्ट इंडेक्स क्या है, 2 है, और एंड इंडेक्स क्या है, 5 है। तो 2 पे हमारा क्या है, दैट इज ए, 3 पे क्या है, दैट इज जेड, और 4 पे क्या है, दैट इज आई। तो ये प्रिंट कर देगा क्योंकि फिफ्थ इंडेक्स इंक्लूड नहीं करेगा। फिर हम देते हैं दैट इज -7 to -3 दैट मीन्स -7 पे आपका क्या है, दैट इज ए, देन एम, देन आपका ए, देन आपका जेड है, क्योंकि फिर अगेन -3 को इंक्लूड नहीं करेगा। अगेन अगर मैं देता हूँ -1 से लेकर कहाँ तक, -5 से लेकर -1 तक, तो -5 मेरा क्या है, दैट इज ए, दैट इज जेड एंड आई, और एन कहाँ तक चलेगा, दैट इज एन तक चलेगा। तो यहाँ पर आपका स्टार्ट इंडेक्स क्या है, 5 है, और एंड इंडेक्स क्या है, -1 है, तो -1 को इंक्लूड नहीं करेगा। अगर हम इन एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश करें तो इस एग्जाम्पल में क्या है, स्टार्ट इंडेक्स नहीं दिया है। अगर स्टार्ट इंडेक्स आप नहीं दोगे तो उसको क्या एज्यूम करेगा, इसको 0 एज्यूम करेगा, तो क्या प्रिंट करेगा, 0 से लेकर 7th इंडेक्स तक प्रिंट कर देगा। यहाँ पर वो क्या करेगा, 0 से लेकर 5th इंडेक्स तक जो भी होगा वो प्रिंट कर देगा। ऐसे ही अगर आप एंड इंडेक्स नहीं देते तो उस कंडीशन में क्या करेगा, आपके स्ट्रिंग की एंड तक ही जाएगा, दैट मीन्स थर्ड इंडेक्स से स्ट्रिंग के लास्ट इंडेक्स तक। यहाँ पर क्या करेगा, 5th इंडेक्स से स्ट्रिंग की लास्ट तक। अगर हम चेक करें तो इसको क्या है, यहाँ पर 0 हमने नहीं दे रखा था तो बाय डिफॉल्ट 0 लिया, तो दैट मीन्स उसने पूरी की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट कर दी। यहाँ पर क्या था, 0 नहीं दे रखा है और हमने क्या दिया 5, तो उसने 5th इंडेक्स तक प्रिंट कर दिया। यहाँ पर हमने क्या दे रखा था, 3 कोलन, और यहाँ पर हमने स्ट्रिंग का एंड इंडेक्स नहीं दिया था। तो एंड इंडेक्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर एंड ऑफ स्ट्रिंग तक जाएगा, तो थर्ड से लेकर एंड ऑफ द स्ट्रिंग जो भी था उसने वो प्रिंट कर दिया। सेम है, अगर हमने एंड इंडेक्स नहीं दिया तो क्या है, 5th करेक्टर से लेके 5th इंडेक्स से लेके एंड ऑफ स्ट्रिंग तक जाएगा। अगर हम आगे अमेजिंग को दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर फिर वही अगेन 3 और एंड इंडेक्स नहीं दिया है तो दैट मीन्स थर्ड इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स तक। यहाँ पर स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया तो दैट मीन्स 0 से लेके थर्ड इंडेक्स तक। देन यहाँ पर सेम वही है, उसने को प्रिंट करा दिया। हमने पहले क्या करा, दैट इज 0 से लेकर थर्ड इंडेक्स तक, और देन थर्ड इंडेक्स से लेकर एंड तक, तो अगेन वर्ड कंबाइन हो गया। यहाँ पर हमने क्या करा, स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया है और एंड इंडेक्स दिया है यहाँ पर, तो वो क्या करेगा, एम्प्टी ब्रैकेट, क्योंकि आपका इंडेक्स जो है वो लास्ट क्या है, 6 है, तो इसलिए इसने एम्प्टी ब्रैकेट्स दे दिए। यहाँ पर क्या है, हमने स्टार्ट इंडेक्स दिया -7 से कहाँ तक जाए, एंड इंडेक्स तक जाए, जो भी एंड वैल्यू है, तो उस कंडीशन में वो क्या प्रिंट करेगा, अमेजिंग प्रिंट करेगा। इसी चीज़ को एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश कर लेते हैं। पहले एक वेरिएबल ले लेता हूँ, सपोज ए ले लेता हूँ, और यहाँ पर अमेजिंग स्टोर करा देते हैं उसमें।
अमेजिंग स्टोर करा दिया ए वेरिएबल के अंदर। अब मैं लिखता हूँ ए ब्रैकेट 0:7, एंटर करता हूँ, क्या प्रिंट होगा, दैट इज अमेजिंग प्रिंट हो जाएगा। देन अगेन मैं लिखता हूँ ए ब्रैकेट 0:3, तो दैट मीन्स थर्ड इंडेक्स तक जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। थर्ड इंडेक्स तक क्या होगी, A प्रिंट हो जाएगा। अगेन अगर मैं देता हूँ ए स्क्वायर ब्रैकेट दैट इज 2:5, तो दैट मीन्स सेकेंड इंडेक्स से लेके फिफ्थ इंडेक्स तक, नॉट इंक्लूडिंग फिफ्थ इंडेक्स, वो प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं देता हूँ -7:-3, दैट मीन्स चेक कर लेते हैं एक बार, ए -7:-3, तो क्या होगा, -7 से -3 इंडेक्स तक जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। अगेन अगर मैं देता हूँ -5:-1, तो दैट मीन्स -5 इंडेक्स से लेके -1 तक जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं देता हूँ A:7, दैट मीन्स मैंने स्टार्ट इंडेक्स नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट वो स्टार्ट इंडेक्स क्या लेगा, दैट इज 0। तो क्या प्रिंट करा उसने, पूरी की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट कर दी। अगर मैं देता हूँ A अगेन :5, तो स्टार्ट इंडेक्स क्या अज्यूम करेगा, दैट इज 0, तो 0 से लेके फिफ्थ इंडेक्स तक प्रिंट हो जाएगा, दैट मीन्स फोर्थ इंडेक्स तक प्रिंट करेगा, फिफ्थ इंडेक्स को एक्सक्लूड करेगा। सेम अगेन अगर मैं देता हूँ A3 और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, दैट मीन्स स्टार्ट इंडेक्स तो मैंने दिया इस बार, एंड इंडेक्स नहीं दिया है। अगर मैंने एंड इंडेक्स नहीं दिया तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो कहाँ तक जाएगा, स्ट्रिंग की लेंथ तक, थर्ड इंडेक्स से स्ट्रिंग की लेंथ तक गया। अगर मैं देता हूँ ए अगेन स्क्वायर ब्रैकेट 5 तो वो कहाँ से स्टार्ट करेगा, फिफ्थ इंडेक्स से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक जाएगा, स्ट्रिंग की लेंथ तक। आप इसके अंदर थर्ड ऑप्शनल पैरामीटर भी दे सकते हो। यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करेगा, सिक्स्थ इंडेक्स तक जाएगा, और जो जंप करेगा दैट मीन्स जो जंप करेगा वो कितने करेक्टर्स का करेगा, 2 करेक्टर्स का। तो सब फर्स्ट का इंडेक्स क्या है आपका, m है, उसने m प्रिंट करा, देन उसने एक करेक्टर जंप करा, देन उसने क्या करा, क्या प्रिंट करा, दैट इज z प्रिंट करा, देन उसने एक करेक्टर और जंप करा, देन उसने नेक्स्ट सेकंड जो अल्फाबेट होगा वो प्रिंट कर दिया। अब आपका इंडेक्स अगर 6 हो गया होगा तो वेल एंड गुड, वो प्रिंट करता रहेगा। अगर इंडेक्स से बाहर जाएगा तो उसे बाहर निकल आएगा। अगर वर्ड -7 से कहाँ से स्टार्ट करना है, -3 तक जाना है, और अब इस टाइम जो जंप करेगा वो कितने करेक्टर करेगा, 3 करेक्टर्स। तो ऐसे ही अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या करेगा, काम करेगा। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को प्रोग्राम के थ्रू कर रहे होते, अभी इंडेक्स ऑफ बॉन्ड यानी कि बॉन्ड से बाहर जा रहा था तो वो आपको एरर नहीं दे रहा था। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, सपोज मेरे अभी करेक्टर्स कितने हैं, 7 है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए स्क्वायर ब्रैकेट 1:100 भी लिख देता हूँ तो वो मुझे एरर नहीं देगा, दैट मीन्स कोई एरर नहीं दे रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्रिंट के साथ अगर मैं एक इंडिविजुअल करेक्टर एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा था, उस कंडीशन में ही एरर देगा, क्योंकि मेरे कितने बॉन्डिंग है, 7 करेक्टर्स की, मैं 8 करेक्ट इंडेक्स को प्रिंट करना चाहता हूँ। उस कंडीशन में ये क्या करेगा, एरर प्रिंट कर देगा, दैट इज आउट ऑफ इंडेक्स, आउट ऑफ बॉन्ड। ये क्या होता है, दैट मीन्स जो स्ट्रिंग की एंड तक है सिर्फ आप उतने ही इंडेक्स दे सकते हो प्रिंट के साथ, लेकिन सब स्ट्रिंग के अंदर अगर आप अपर बॉन्ड या लोअर बॉन्ड की कोई भी लिमिट दे दोगे तो इग्नोर कर देगा, और सिर्फ जो भी स्ट्रिंग की लेंथ है उस तक ही काम करता है। एग्जाम्पल 10.8 के थ्रू समझने की कोशिश कर लेते हैं स्लाइसिंग को। और आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर आपको 2 स्ट्रिंग इनपुट करानी है, फिर एक स्ट्रिंग और क्रिएट करनी है, किस में से, सेकंड स्ट्रिंग में से। अगर आपके फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग के अंदर मिलती है तो यहाँ पर क्या है, आपने एक वैल्यू इनपुट कराई है, दैट इज आपने मैसेज दिया एंटर एनी स्ट्रिंग, और उसकी वैल्यू किसके अंदर इनपुट करा ली, S1 के अंदर। देन अगेन एक मैसेज दिया एंटर एनी स्ट्रिंग, उसकी वैल्यू किसके अंदर इनपुट करा ली, S2 के अंदर। आपने चेक कराया कि S1 के अंदर जो वैल्यू आई है वो S2 के अंदर अवेलेबल है या नहीं है। अगर वो अवेलेबल है तो उस कंडीशन में क्या करेगा, वो S3 के अंदर एक वैल्यू स्टोर कराएगा, कहाँ से, 0 इंडेक्स से, S2 की वैल्यू की 0 इंडेक्स से 4th इंडेक्स तक, दैट मीन्स थर्ड इंडेक्स तक, और उसके साथ किसको ज्वाइन कर देगा, रीस्टोर को ज्वाइन कर देगा, और आपकी फाइनल स्ट्रिंग दैट मीन्स S1 और S3 को प्रिंट कर देगा। सबसे पहले वो किसको प्रिंट करेगा, यहाँ पर S1 और S2 को, देन जो चेंजेस हुए उसको S1 और S3 को प्रिंट कर देता है। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं इसको भी। हमारा कौन सा प्रोग्राम है, दैट इज 10.8
एग्जीक्यूट करते हैं, दैट इज पाइथन 10.8। मैं स्ट्रिंग इनपुट कराता हूँ, दैट इज गुल, और सेकंड इनपुट कराता हूँ गुलफाम। तो उसने क्या करा, क्योंकि गुलफाम के अंदर अवेलेबल थी तो पहले उसने ये स्ट्रिंग डिस्प्ले कराई और सेकंड स्ट्रिंग के 4 कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करे और किसके साथ रीस्टोर कर दिया, उसके साथ रीस्टोर को ऐड कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं 10.9। इसके अंदर क्या है, एक यूजर से आप स्ट्रिंग इनपुट कराओगे, उसको चेक करोगे कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। पैलिंड्रोम क्या होता है, अगर आप उस स्ट्रिंग को स्ट्रेट लिखें या फिर अपोजिट में लिखें तो वो क्या होगा, पैलिंड्रोम होगा। अगर सपोज एक वर्ड ले लेते हैं मैडम, अगर मैडम को आप स्ट्रेट पढ़े या अपोजिट में पढ़े तो ये क्या है, सेम है। अगर मैं मैडम इधर से पढ़ूँ जब भी मैडम ही है, और जब मैं मैडम इधर से पढ़ूँ जब भी वो मैडम ही है। तो चेक कर लेते हैं इसका लॉजिक क्या था। आपने एक स्ट्रिंग इनपुट कराई, वो किसके वेरिएबल के अंदर गई, एस के अंदर गई। फिर आपने चेक कराया कि एस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आई है वो आपने क्या करा, लास्ट इंडेक्स से, दैट मीन्स रिवर्स ऑर्डर में चेक कराइए, किससे, एस से। डबल इक्वल्स टू क्या करता है, कंपैरिजन ऑपरेटर है, वो चेक करेगा कि आपकी जो स्ट्रेट स्ट्रिंग है वो अपोजिट स्ट्रिंग दैट मीन्स रिवर्स ऑर्डर में सेम है या नहीं है। अगर वो सेम है तो क्या प्रिंट कर देगा, पैलिंड्रोम प्रिंट कर देगा। अदरवाइज वो क्या प्रिंट कर देगा कि ये पैलिंड्रोम नहीं है। चेक कर लेते हैं इसको भी। पहले मैं अपना नाम ले लेता हूँ, ये पैलिंड्रोम नहीं है क्योंकि इसको आप स्ट्रेट लिखेंगे और रिवर्स में लिखेंगे तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। फिर मैं एक वर्ड ले लेता हूँ दैट इज मैडम, ये पैलिंड्रोम है। फिर मैं इसको एक बार और चेक कराता हूँ आपको। अगर मैं लिखता हूँ MADAM तो अभी भी ये पैलिंड्रोम नहीं दे रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो कैपिटल M है ये इस कैपिटल M से अगर कंपेयर कर रहा होगा तो वही सेम नहीं आ रहा होगा। अगर आप इस चीज़ को ओवरकम करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप जो भी स्ट्रिंग इनपुट करा रहे हैं उसको एक पर्टिकुलर केस के अंदर स्टोर करा लेंगे। उस कंडीशन में क्या होगा कि जब आप कंपेयर करेंगे तो दोनों स्ट्रिंग सेम आएंगी। उम्मीद करता हूँ स्ट्रिंग स्लाइसिंग का पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपके मैं सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा और आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।